हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी चैप्टर नंबर 10 के 7 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आज आप उसका 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और 7वें पार्ट में आपने पढ़ा था ब्रोमो एथेन बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। और आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको कहते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है ना? हमने आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका बताया था कि किस तरह से हम कॉपी को लिखेंगे, कॉपी को सजाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है ना? तो अणु सूत्र इसका होता है CHCl3। क्या होता है बेटे? CHCl3 होता है। और इसका जो अणुभार आएगा वो होगा 119.5 यानी 119.5। और संरचना सूत्र जब हम इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ClClC। ठीक है ना? ये हमारा संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है? तो अगर हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी लॉन्ग आंसर को कुछ इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है ना? अब हम इसमें डालते हैं बनाने की विधियां। हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां। तो इसको हम 2 विधियों से बना सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है, हेडिंग डालेंगे एसीटोन से। ठीक है ना? हमारी हेडिंग होगी एसीटोन से, यानी एसीटोन से हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है। ठीक है? एसीटोन से हमें क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि एसीटोन की क्रिया तो देखिए क्या होगा। एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, या एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका बुझे चूने के साथ अपचयन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। देखिए भैया कि अगर एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका बुझे चूने के साथ अपचयन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और एग्जांपल देखिएगा, CH3CO CH3, ये हमारा क्या है? एसीटोन है। इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? क्लोरीन से। तो बनता है CCl3CO CH3, CCl3CO CH3, ये बना हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस 3HCl। ठीक है ना? अब जो हमारा बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? इसकी क्रिया हम करवाते हैं किससे? ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल से, CCl3CO CH3 और CCl3CO CH3। ठीक है ना? इस तरह से अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो देखिए इतना भाग निकल जाता है। CHCl3 CHCl3 मतलब कि
2CHCl3 है ना, ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या बना भैया? क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, ये बनता है क्लोरोफॉर्म। और बचा क्या है? वो बचा CH3COO का होल ट्वाइस C, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बच जाता है। इस तरह से हमें एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? अब हम इसको साफ करते हैं और विधि नंबर 2 पर चलते हैं। विधि नंबर 2 पर, विधि नंबर 2 है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे क्या? प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण, प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण कॉमा एथिल अल्कोहल, प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण कॉमा एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण का, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण व जल के मिश्रण का आसवन कराने पर, क्या कराने पर? आसवन कराने पर, ठीक है ना। प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण, एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण का आसवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। आसवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, अब क्रियाएं देखते हैं क्या होंगी। अब क्रियाएं कि CaOCl2 ये हमारा विरंजक चूर्ण है। क्या है भैया? विरंजक चूर्ण है। ठीक है ना। प्लस इसकी क्रिया हम करवाते हैं जल से। किससे करवाएंगे? जल से। तो बनता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस क्लोरीन मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। अब एथिल अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH प्लस Cl2, CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल हो गया, प्लस क्लोरीन की क्रिया करवाएंगे तो एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है CH3CHO प्लस 3HCl। ठीक है ना। सॉरी 2HCl प्राप्त होता है। ठीक है। ये बना हमारा एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। ठीक। अब जो एसेटल्डिहाइड प्राप्त हुआ है CH3CHO, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से पुनः करवाते हैं तो CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल, यानी क्लोरल प्राप्त होता है। ठीक है ना। इससे इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्लोरल प्राप्त होता है प्लस क्या बचता है? 3HCl। ठीक है। अब जो हमारा क्लोरल प्राप्त हुआ है और ऊपर से हमारा क्या बचा था? बुझा चूर्ण, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CCl3CHO और CCl3CHO ऐसे लेते हैं। तो जैसा कि पीछे वाली में हुआ था, इतना भाग निकल जाएगा। क्या बन जाता है? CHCl3 तो हो गया 2CHCl3 प्लस बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस C। ये हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होता है। ठीक है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां आपने सीख ली और आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे।
देखिए ये क्लोरो बनाने की दोनों विधियों के बाद हेडिंग डालेंगे क्रियाविधि, और क्रियाविधि में लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखते हैं क्रियाविधि में? क्रियाविधि हेडिंग डालने के बाद ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद क्या लिखते हैं कि एक 2 लीटर के आसवन फ्लास्क में C2H5OH, H2O व CaOCl2 यानी एथिल अल्कोहल जल व विरंजक चूर्ण का मिश्रण लेकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। देखिए एक बार फिर से विधि का वर्णन कर लेते हैं कि आपने लिखा कि 2 लीटर के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल जल व विरंजक चूर्ण का मिश्रण लेकर फ्लास्क को यानी एथिल अल्कोहल जल व विरंजक चूर्ण का मिश्रण लेकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं वैसे ही क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है जो संघनित्र से द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। आया समझे? नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और अब हम चलते हैं इसके भौतिक गुणों में। तो भैया देखिएगा कि हेडिंग बनती है भौतिक गुण। ठीक है ना, भौतिक गुण क्या होते हैं क्लोरोफॉर्म के? नंबर 1 यह है रंगहीन भारी द्रव है। नंबर 1 यह रंगहीन भारी द्रव है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता और जल की अपेक्षा भारी होता है। ठीक है। नंबर 2 मीठी गंध आती है, यानी सूंघने में अच्छा लगता है, मीठी गंध आती है। ठीक है ना, स्मेल मीठी होती है। नंबर 3 है ज्वलनशील है, नंबर 4 पर है जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नंबर 5 तेल एवं वसा का अच्छा विलायक।
तेल एवं वसा का अच्छा विलायक है, यानी तेल और वसा जो जैसे कड़वा तेल होता है हमारा जल में नहीं घुलता, लेकिन इसमें बड़ी आसानी से घुल जाता है। नंबर 6 है सूंघने पर बेहोशी आती है। सूंघने पर बेहोशी आती है, यानी अगर इसको हम सूंघते हैं तो क्या होता है, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आज से 15-20 साल पहले जब ऑपरेशन हुआ करते थे तो इसी को सूंघा करके पेशेंट को बेहोश किया जाता था। अब तो एनेस्थीसिया वगैरह डॉक्टर्स आ गए जो बेहोश करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें नंबर 1 पर है आपका, नंबर 1 पर हेडिंग है ऑक्सीकरण। नंबर 1 पर हेडिंग डाल देंगे ऑक्सीकरण, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ऑक्सीकरण में कि सूर्य के मंद प्रकाश में, सूर्य के यानी सनलाइट में, सूर्य के मंद प्रकाश में वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, सूर्य के मंद प्रकाश व वायु की उपस्थिति में, यानी सूर्य के मंद प्रकाश एवं लिख देंगे यहां पर, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस, फास्जीन बनाता है, ठीक है ना। सूर्य के मंद प्रकाश में अगर हम क्लोरोफॉर्म की बोतल को खुला छोड़ दें, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म की बोतल को खुला रख दें और सूर्य का मंद प्रकाश पड़ रहा हो, तो सूर्य के मंद प्रकाश में ये ऑक्सीकृत होकर के अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाता है। इतनी विषैली होती है जिसे सूंघ करके भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इतनी विषैली गैस बनाता है। अब हम समीकरण देखते हैं कैसे क्रिया करेगा कि 2CHCl3 प्लस O2, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये वायु हो गई है, ठीक। लिख देंगे सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो तो अत्यंत विषैली गैस 2COCl2, इसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है भैया? फास्जीन, प्लस 2HCl, अत्यंत विषैली गैस ये फास्जीन बनाता है। ये गैस इतनी विषैली होती है जिसे सूंघ करके भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर 2 पर, जिसके लिए हम इसको साफ कर देते हैं। नंबर 2 है अपचयन, ठीक है ना। नंबर 2 पर अपचयन दिखाते हैं, तो अपचयन में क्या होगा, एल्केन बनाता है, यानी अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनाता है। क्या बनता है भैया? एल्केन बनता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल है CHCl3 प्लस 6H, CHCl3 प्लस 6H लेते हैं और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Zn प्लस H2O की उपस्थिति है, Zn प्लस H2O को लेते हैं, तो एल्केन बनने का मतलब है कि CH4 बनेगा और प्लस 3HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अपचयन के फलस्वरूप या कह सकते हैं Zn व जल की उपस्थिति में अपचयित होकर के मेथेन बनाता है। क्या बनाता है? मेथेन बनाता है, ठीक है ना। नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर कह रहा है सिल्वर से क्रिया,
ठीक है ना। तो सिल्वर से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है, लेते हैं CHCl3 प्लस Ag और प्लस Cl3CH, कुछ इस तरीके से लेते हैं अगर हम, तो देखिए इतना भाग हमारा निकल जाता है। बचा क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है, यानी सिल्वर के साथ क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिलीन, प्लस बच जाएगा AgCl। क्या बचेगा, अब क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 3 और 3 6, तो बैलेंस करने के लिए 6 करेंगे, तो यहाँ पर भी 6 लगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 है हमारा क्षारों से क्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म अगर क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखते हैं कि CHCl3 प्लस 4NaOH, CHCl3 प्लस 4NaOH, तो बनता है HCOONA, HCOONA, इसका नाम है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, प्लस 3NaCl बाहर हो जाएगा, 3NaCl बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 निकल गई और हाइड्रोजन के 4 बच गए, मतलब कि 2H2O बच गया अभी। ठीक है ना, 2H2O बच जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी जगह पर NaOH की जगह पर CHCl3 प्लस 4KOH ले लेते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो सेम रिएक्शन होगी HCOO के, यानी कि पोटेशियम फार्मेट बना। क्या बना, पोटेशियम फार्मेट बनता है, प्लस 3KCl बन जाएगा, 3KCl प्लस 2H2, सेम रिएक्शन होती है। जो क्षार NaOH क्रिया देता है वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिया देता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना। नंबर 5 पर देखते हैं। नंबर 5 है हमारा क्लोरीन से क्रिया। किससे क्रिया है, क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है कि CHCl3 प्लस Cl2, है ना, CHCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन से क्रिया करवाते बनता है CCl4। क्या बनता है, CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। आ गया समझ में। और इस तरह से अब आप इसे नोट कर लीजिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 6 है क्लोरीन एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया किससे क्रिया करवाते हैं, एसीटोन से क्रिया करवाते हैं अगर हम क्लोरीन की, तो क्या बनता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बोर्ड की क्वेश्चंस में, इसलिए बोर्ड की बात करते हैं। ठीक है ना। तो पहला चलते हैं, क्या है, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। क्षार की उपस्थिति में, क्षार यानी कोई भी NaOH हो या KOH हो, कोई भी क्षार हो सकता है, क्षार की उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अपक्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसकी रिएक्शन देखते हैं। CH3CO प्लस CHCl, ये हमारा एसीटोन है और इसे आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ये अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CH3COH और CCl, ये हमारा बनता है क्लोरीटोन। क्या बन गया, क्लोरीटोन, जिसका उपयोग हम मनुष्य निद्राकारी औषध के रूप में करते हैं। अगला नंबर है फिनॉल से क्रिया। यहाँ पर उपस्थिति NaOH या फिर KOH क्षार के रूप में दिखा देंगे। फिनॉल से फिनॉल का सूत्र ये होता है, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ठीक है ना। फिनॉल के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाता है सैलिसल्डिहाइड OHCHO, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। यानी कि हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म क्षार की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करके सैलिसल्डिहाइड बनाता, प्लस 3KCl प्लस आपका 2H2O यानी जल की मात्रा बच, ठीक है ना, जल की मात्रा बच जाएगी। अब इतना होने के बाद में इसके रासायनिक गुण समाप्त होते हैं और अब हम चलते हैं इसके उपयोग पर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके उपयोग, इसको हम साफ करते हैं अभी। और हेडिंग पड़ेगी हमारी उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। नंबर 1 पर क्या है, निश्चेतक के रूप में। अभी मैंने बताया कि सूंघने पर बेहोशी आती है, अभी मैंने बोला कि सूंघने पर बेहोशी आती है, ठीक है ना, सूंघने पर बेहोशी आती है, तो वही चीज हो गया निश्चेतक के रूप में। नंबर 2, रबड़, वसा, लाख, ठीक है ना। लाख नहीं होता जिससे कड़े वगैरह बनते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो रबड़, वसा, लाख के विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसमें होता है, के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप। प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। किस रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर आता है नंबर 4। अभी आपने पढ़ा था भौतिक गुणों में कि मीठी गंध आती है। क्या पढ़ा था कि मीठी गंध आती है, तो मीठी गंध आने के कारण इसका प्रयोग इत्र निर्माण में अर्थात सेंट निर्माण में किया जाता है। नंबर 5 पर चलते हैं हम, औषधि के निर्माण।
औषधियों की निर्माण, औषधियों के निर्माण, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं। इसका मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लोरोफॉर्म समाप्त होता है और इसके आगे के टॉपिक्स के लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा और आप कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है ना। और बड़े आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे मिलने तो पढ़ाने को आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन कोई ऐसे इस तरह से लिख कर आपको नहीं दिखाता होगा। जिस तरह से मैं आपके नोट्स तरीके बनवा रहा हूँ उस तरह से आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।